तो वैसा नस्ल के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नस्ल जो है मर्द से चलती है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हमारे इस्लाम की जो नस्ल चली है वो एक औरत के थ्रू चली थी। तो इसके बारे में आपका ओपिनियन? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नस्ल इस्लाम से मर्दों से चलती है या औरतों से चलती है। ऐसी कोई चीज़ कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़री। मैंने जितना पढ़ा है मेरी नज़र से कम इस तरह की कोई चीज़ नहीं गुज़री। पहली बात ये ज़रूर है कि आपका जो आपके जो नॉर्म्स हैं। अच्छा, एक बात और भी जहन में रख लेनी चाहिए कि इस्लाम जब किसी चीज़ के बारे में खामोश होता है ना, यानी ना किसी चीज़ के बारे में यस कह रहा होता है ना नो कह रहा होता है, तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको अडॉप्ट कर लेने में भी इस्लाम ने चूँकि नो नहीं कहा तो उसमें कोई कबाहत नहीं होती। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि नस्ल किससे चलती है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बेटे से चलती है, ना ये कहा कि बेटी से चलती है, दोनों ही बात नहीं की हैं। तो जब ये नहीं की हैं तो अब आम तौर पे सोसाइटी का नॉर्म ये है कि जो बेटा होता है वो ख़ानदान का वारिस होता है या बेटे से नस्ल चलती है। तो सोसाइटी के इस नॉर्म को फॉलो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने इसे ना यस कहा है ना नो कहा है। मेरी बात समझ रही हैं आप? मैं इसको यूं कहना चाहूँगा या मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर इस तरह से चीज़ों को लेने में माशरती ख़राबी कोई नहीं हो रही है तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बेस बनाते हुए औरतों के साथ आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हो, बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हो, या उनको कम पढ़ा रहे हो और बेटों को ज़्यादा पढ़ा रहे हो, उनको तवज्जो कम दे रहे हो, तो ये ख़राबी का बाइस बन रही है और ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका रवैया बिल्कुल मसावियाना है, बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। ठीक, मैं आपसे शादी की तरफ दोबारा आऊँगी कि इस्लाम में मर्द जो है वो अपने आप को इस जस्टिफिकेशन से बरी कर देते हैं कि उनको 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। अब मेरा पॉइंट ये है, जब मैं बहस करती हूँ किसी से, कि औरत का भी दिल होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मर्द का होता है। औरत भी चाहती है कि वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन आता है, मैं चाहती हूँ कि अगले साल दूसरा फ़ोन खरीद लूँ। इसी तरह मैं इंसानों को भी इसी तरह देखती हूँ। ठीक है, तो क्या औरत का नहीं दिल चाहेगा कि वो अलग लोगों के साथ रहे? और अगर नहीं है तो फिर मर्द अपने आप को जस्टिफिकेशन क्यों दे देते हैं कि हमारे लिए इजाज़त है तो हम कर सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। और आम तौर पर स्पेशली लड़कियां ऐसे सवालात करती हुई झिझकती हैं, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप कम से कम इतनी करेज तो रखती हैं कि आपने सवाल किया। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला ये है कि हम जो यंगस्टर्स के जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं ना, हम उनको एड्रेस नहीं करते और बाज़ औक़ात उनको डांट डपट के चुप करा देते हैं। अरे क्या बदतमीज़ी वाला सवाल पूछा है, खामोश रहो, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे ख्याल में इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात, इसका पहला आंसर तो ये है जी कि मर्द क्या करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। मर्दों को ये इजाज़त है और औरतों को नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर तो मैं ये दूंगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं दिया। एक तो ये आंसर हो गया। और ये आंसर चूँकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़ाहिर है बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इसके दूसरे भी आस्पेक्ट्स हैं। वो दूसरे आस्पेक्ट्स ये हैं कि बायोलॉजिकली आपको पता है कि औरत जो है वो चाइल्ड कैरी करती है। तो ये बात जब औरत अगर लेट से उसको 2 या 3 शादियों की इजाज़त होती या 4 शादियों की इजाज़त होती, तो इसको डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता कि जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका बच्चा है। ठीक है ना। मर्द के मामले में ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। ये मैं आपको बायोलॉजिकली जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। इस्लाम की जस्टिफिकेशन तो मैंने कह दिया, कुरान ने कहा है ऐसा तो है, उसके बारे में कोई अब दो राय नहीं है। बट बायोलॉजिकली मर्दों के मामले में ऐसा नहीं है जो औरतों के मामले में। औरतों की जो दीगर और जो चीज़ें होती हैं फितरी हवाले से, वो भी इस बात का तकाजा करती हैं कि वो किसी एक के अंडर में ही फैमिली को प्लान कर सकती है और फैमिली को बना सकती है। 2 या 3 अफराद के साथ वो नहीं रह सकती। ठीक है ना। जाहिर है उसको हम इतने ही अंदाज में बात कर सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से औरतों को ये इजाज़त नहीं दी गई। अब रह गई बात कि मर्द इसको सिर्फ ये क्यों याद रहता है,
हाँ, ये बात सही है कि मर्दों को सिर्फ यही बात इस्लाम की याद रहती है। मैंने बात की ना कन्वीनियंस पे, हमें इस्लाम याद मर्दों को आ रहा सिर्फ यही बात इस्लाम की याद रहती है क्योंकि वो उनके अपने फ़ायदे में शायद उनको नज़र आती है। लेकिन यह है कि इस्लाम ने, एक बात मैं बता दूं और हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि इस्लाम जो है वो वाहिद मज़हब है, वो वाहिद मज़हब कह रहा हूँ मैं और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिसने मर्दों को एक शादी करने का कहा है, एक शादी करने का कहा है, इस्लाम ने कहा है। ये वाहिद मज़हब है पूरी दुनिया में, किसी ने मर्दों की शादी का डिस्कस ही नहीं किया है किसी और मज़हब ने। इस्लाम वो वाहिद है जिसमें कहा गया कि तुम एक शादी करो, और अगर तुम 2 या 3 या 4 शादी करना चाहते हो तो देख लो कि तुम अदल कर सकते हो या नहीं, और अगर तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी शायबा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम एक शादी करो। ये कुरान कहता है, ये शराइत के साथ कहता है, ये नहीं है कि जी 4 शादी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं कहा कुरान ने। ठीक, ज़ुबैर साहब, आखिरी मेरा एक सवाल है। आजकल हम जो ये हमारे मुल्क में जो टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट और टारगेट किलिंग के काफ़ी इंसिडेंट्स देखे जाते हैं, तो शहीद बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ जो लोग विक्टिम्स होते हैं इस इंसिडेंट्स में। शहीद इस्लाम के मुताबिक कौन होता है? अच्छा, शहीद का जो है ना वो थोड़ा सा हमें फ़िलोसॉफ़िकली पहले समझ लेना चाहिए, शहीद है क्या, कुरान ने शहीद किसको कहा है और शहादत का मतलब क्या है। शहादत का मतलब कुरान की रोशनी में है गवाही देना, गवाही देने को शहादत कहते हैं, और शहीद उसको कहते हैं जो गवाही दे रहा हो। जो गवाह होता है वो शहीद है, और जो वो गवाही देता है वो शहादत है। तो चूंकि एक शख्स जब इस्लाम की खातिर लड़ते हुए मर जाता है तो यूं समझ लीजिए कि उसने इस्लाम के हक होने की गवाही देते हुए अपनी जान गंवा दी। अपनी जान गंवा कर उसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला का दीन ही हक है, इसलिए उसको शहीद कहा जाता है। ठीक, तो पहली बात तो ये कि इस्लाम की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, दीन को फैलाने के लिए या दीन के लिए अगर कोई शख्स लड़ते हुए कत्ल हो जाता है वो शहीद कहलाता है इस्लाम की रोशनी में। मगर ऑन दी अदर हैंड जब हम हदीसों को देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों की और भी कुछ किस्में बताई हैं। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शख्स बेगुनाह मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसका कोई कसूर नहीं था और उसे कत्ल कर दिया जाए तो वो भी शहीद है, लेकिन उसका दर्जा एक कम है, उस शख्स से कम है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ा, मगर शहीद उसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आपने फरमाया जो शख्स आग में जलकर मर जाए वो भी शहीद है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत प्रेगनेंसी के दौरान उस दर्द की वजह से मर जाए वो औरत भी शहीद है, यहाँ तक आपने फरमाया। तो इसका मतलब शहादत के बहुत सारे दर्जे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो एक तो ये बात कि ये सारी चीज़ें शहादत के ज़ुमरे में आती हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये है कि जो भी पार्टीज़ लड़ती हैं हर पार्टी अपने अपने कारकुन को शहीद कह देती है। तो ये वही वाली बात है कि असल में वाकई बेकसूर कौन था, वाकई बेगुनाह कौन था, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि वो किसको शहादत का दर्जा देता है, किसे दर्जा नहीं देता। ठीक, थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब, आपके साथ ये क्वेश्चंस करने में मेरी बहुत क्लैरिफिकेशन हुई है, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस की भी उतनी ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होंगी। बहुत शुक्रिया आपके शो में आए। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ ज़रूर अपनी राय हमारे साथ शेयर करिएगा। feedback@247online.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक मैं और हिबा आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं।